नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सहआचार्य इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट के अंतर्गत सेकंड यूनिट में महाराणा राज सिंह, जो मेवाड़ के एक सशक्त शासक हुए थे, उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। महाराणा राज सिंह, इनका जीवन परिचय क्या था, इनके समय में जो मुग़ल सत्ता थी उसमें शाहजहाँ और औरंगज़ेब का सानिध्य इन्हें मिला था, तो इनके साथ उनके कैसे संबंध थे। उसके अलावा इन्होंने क्या मेवाड़ के लिए कार्य किए और राजसमंद झील का निर्माण और एक हिंदू रक्षक के रूप में, हिंदू शासक के रूप में उनकी क्या भूमिका थी, उनका व्यक्तित्व और उनका योगदान कैसा है, इस सब बिंदुओं पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। महाराणा राज सिंह के बारे में ये जानकारी मिलती है कि इनका जन्म 1629 ईस्वी में हुआ था और ये महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे। महाराणा जगत सिंह की जब 1652 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद 1652 में 10 अक्टूबर के लगभग इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनका पूरा समय है 1652 से 1680 ईस्वी, और ऐसा कहा जाता है कि राज सिंह जो हैं वो महाराणा जगत सिंह के बड़े पुत्र नहीं थे, ये दूसरे नंबर के पुत्र थे। और इनका जो बड़ा पुत्र था संग्राम सिंह, उनका बचपन में ही देहांत हो गया था, तो राज सिंह उनके उत्तराधिकारी बने और इन्हें अपने पिता के साथ प्रशासन और मुग़ल दरबार, इन सब गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेने का अनुभव भी था। और इसीलिए जब राज सिंह का राज्याभिषेक हुआ था तो शाहजहाँ की सेवा में बहुमूल्य उपहार आदि भेजकर अपने सिंहासनारूढ़ होने की इन्होंने विधिवत सूचना मुग़ल सम्राट को भिजवाई थी। इस पर बादशाह शाहजहाँ ने भी राज सिंह को राणा की उपाधि से अलंकृत किया और 5000 जात और 5000 सवार की मनसब प्रदान की और उनके टीके का दस्तूर भी भिजवाया था। तो इस तरह से इनके राज्याभिषेक को मान्यता शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी और इसी के साथ अक्टूबर 1652 में ये मेवाड़ के शासक बन गए थे। शासक बनने के बाद इनका शाहजहाँ के साथ, चूँकि वो उस समय मुग़ल बादशाह थे, उनके साथ कैसे संबंध थे, इस बारे में हमें जो जानकारी मिलती है कि जब ये 1615 ईस्वी में अमर सिंह और जहांगीर के बीच समझौता हुआ था, मेवाड़ मुग़ल संधि हुई थी। उन संधि की शर्तों में ये कहा गया था कि महाराणा कभी शाही दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र शाही सेवा में भेजा जाएगा, शाही सेना में महाराणा के 1000 सवार रहेंगे, चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी और यहाँ किलेबंदी भी नहीं की जाएगी। लेकिन ये जब शासक बने तो इन्होंने भी अपने पिता की तरह यहाँ पर जो मरम्मत का कार्य था चित्तौड़ के दुर्ग का, वो इन्होंने भी जारी रखा। और जब ये जारी रखा तो शाहजहाँ इसे सहन नहीं कर सका और उन्होंने सादुल खां के नेतृत्व में चित्तौड़ एक सेना भेजी और उस सेना के भेजने के साथ ही जो भी इन्होंने मरम्मत कार्य करवाया था, कंगूरे और बुर्ज बनवाए थे, वो उसी समय गिरा दिए गए थे। उस समय महाराणा राज सिंह ने युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया और ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि इन्होंने उस अवसर पे युद्ध नहीं करके दूरदर्शिता दिखाई थी। और शाहजहाँ से संधि होने से फिर राणा ने अपने पुत्र को शाहजहाँ के दरबार में भेजा, वहाँ उसे सम्मानित भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं
महाराणा राज सिंह चित्तौड़ दुर्ग के बुर्ज को तोड़ने और उस अपमान का बदला लेने की अवसर की तलाश में थे। और जब ये अवसर इन्हें मिला, जब शाहजहाँ के बीमारी की खबर मिली और उसके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया, तो महाराणा राज सिंह को ये उचित अवसर प्रतीत हुआ और इस उत्तराधिकार युद्ध में महाराणा ने राणा से दक्षिण में सहायता हेतु सेना मांगी औरंगजेब ने, तो परंतु राणा राज सिंह ने वहाँ सेना नहीं भेजी और राज सिंह ने केंद्रीय शक्ति का पूर्ण लाभ उठाकर अपने स्वार्थ सिद्धि की ओर ध्यान दिया और टीका दौड़ उत्सव का बहाना बनाकर उसने शिकार का आयोजन कर राज्य की सीमा से बाहर जाने का निर्णय लिया। और 1658 ईस्वी में उन्होंने मुगलों के कई थानों पर आक्रमण कर दिए और कई सारे क्षेत्रों को उन्होंने लूटा, जिसमें दरीबा, मांडल, बनेड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, फूलिया, सावर, ये सारे क्षेत्र को इनकी सेना ने लूटा। तो राणा को उत्तराधिकार युद्ध में सहायता हेतु पत्र भेजा, परंतु राणा ने सहायता देने से इनकार कर दिया और राज सिंह ने टोडा, मालपुरा, टोंक, चाकसू, लालसोट इनको भी लूटा। और इस तरह से टीका दौड़ अभियान में राणा को लाखों रुपए की संपत्ति मिली और खोए हुए प्रदेशों को अपने राज्य में उन्होंने सम्मिलित कर लिया। तो ये उनके राज सिंह के शाहजहाँ के काल के संबंध हैं, जहाँ यद्यपि उस अवसर को देखकर उन्होंने किले की बुर्ज और कंगूरों को तोड़ाया गया था, तो विरोध नहीं किया था, युद्ध नहीं किया था। लेकिन जब वो बीमार हो गया, उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, तो इस बीच उन परिस्थितियों का लाभ उठा के उन्होंने कई सारे मुगल क्षेत्रों को लूटा और वहाँ से काफ़ी धन संपत्ति प्राप्त की थी। जहाँ तक महाराणा राज सिंह की बात है, महाराणा राज सिंह को 2 मुगल शासकों का सानिध्य मिला था। पहला सानिध्य तो हमने देखा कि 1627 से 1658 तक शाहजहाँ के काल रहा है और दूसरा 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब। तो कुछ समय तक इन दोनों का ही सानिध्य से मिला था। इनके साथ कैसे संबंध थे? जहाँ तक राज सिंह के औरंगजेब के साथ संबंधों की बात है, शाहजहाँ को सहयोग नहीं देकर औरंगजेब को ये लगा कि राज सिंह उसके पक्ष का है और जब वो शासक बना उत्तराधिकार संघर्ष के बाद 1658 ईस्वी में, तो शासक बनते ही उसने राज सिंह का जो पद था 5000 से बढ़ाकर 6000 जात कर दिया और 6000 सवार तक इनको पद दे दिया था, मनसब बढ़ा दिया था। साथ ही उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनके परगने जो उसके अधिकार क्षेत्र में थे उन्हें भी उसके पास मान लिए थे, स्वीकार कर लिए थे। तो औरंगजेब ने राणा राज सिंह को डूंगरपुर, बांसवाड़ा, देवलिया पर कब्जा हेतु 1659 ईस्वी में फरमान जारी कर दिया था और राज सिंह के आक्रमणों के फलस्वरूप इन राज्यों के शासकों ने राणा की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो जहाँ शुरू में हम देखते हैं इनके बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध थे, वहीं आगे चलकर राज सिंह और औरंगजेब के संबंध क्यों बिगड़ने लगे थे? ऐसा कहा जाता है कि 1660 ईस्वी में जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, इन्होंने राज सिंह को पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से ये सूचना भिजवाई कि वो आके उनसे विवाह कर ले। घटना ये थी कि 1660 ईस्वी से पहले ही रूप सिंह जी जो किशनगढ़ के शासक थे, उन्होंने अपनी पुत्री का रिश्ता औरंगजेब से कर दिया था और चारुमती नहीं चाहती थी कि वह औरंगजेब के साथ शादी करे और जो मेवाड़ जो गौरव है, जो मान सम्मान है, उसका ख़त्म कर दे। तो औरंगजेब किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की
बहुत सुंदर पुत्री चारुमती से विवाह करना चाहता था। इस प्रस्ताव को चारुमती के भाई मान सिंह ने भी स्वीकार कर लिया था, किंतु चारुमती ने इसे स्वीकार नहीं किया और राज सिंह से अपनी सुरक्षा हेतु विवाह करने के लिए उन्होंने पत्र भेज दिया था। तो राणा राज सिंह सेना सहित किशनगढ़ आए। उन्होंने उसके भाई को मान सिंह को बंदी बना लिया, चारुमती से विवाह कर उसे उदयपुर ले आए। औरंगजेब को जब ये सारी सूचना मिली तो वो भी इस घटना के बाद अपना अपमान का बदला लेने की उचित अवसर की तलाश में रहा था। इस वजह से इनके संबंध बिगड़े थे। तो चारुमती को लेकर ये इनके संबंध बिगड़े थे, क्योंकि किशनगढ़ के राजा ने अपनी पुत्री का दस्तूर औरंगजेब के साथ कर दिया था, लेकिन उस पुत्री ने औरंगजेब से विवाह करने के बजाय राज सिंह से विवाह करने के पत्र लिख दिए थे। चूँकि राज सिंह एक हिंदू रक्षक के रूप में भी थे और वो जब उससे शरण की बात करी, उससे विवाह की बात करी, तो उन्होंने उसके साथ विवाह भी किया और विधर्मी के साथ विवाह होने से उसे बचा भी लिया था। 1659 ईस्वी में जो दूसरी घटना है वो भी राज सिंह और औरंगजेब के संबंधों के बीच में विरोधाभास हमें दिखाई देता है। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिरों को नष्ट करने की आज्ञा पर प्रसारित कर दी तथा 1679 ईस्वी में उसने हिंदुओं पर जजिया भी लगा दिया। तो जजिया के विरोध में राणा राज सिंह ने एक पत्र औरंगजेब को लिखा। औरंगजेब की प्रतिक्रियावादी नीति से राणा राज सिंह ने मुगलों से युद्ध करने की तैयारी आरंभ कर दी और अंततः फिर 1669 ईस्वी में इनके बीच में और तनाव बढ़ा और युद्ध हुआ, मुगलों से युद्ध लड़ा गया। औरंगजेब को अजमेर से मांडलगढ़ होते हुए मेवाड़ की ओर आ रहा था। बादशाह ने मेवाड़ के समस्त उत्तरी भूभाग को जीतकर मांडल, बदनौर, चित्तौड़, बैराड़, भैंसरोडगढ़, काफ़ी सारे प्रदेश आदि स्थानों पर उन्होंने सैनिक चौकियाँ स्थापित कर दी और फिर देवारी पर 1680 में आक्रमण किया, मुगल चौकी की स्थापना की और यहाँ 1680 ईस्वी में राज सिंह की उन्होंने, यद्यपि औरंगजेब के इस दौरान उन्होंने छापामार युद्ध नीति से युद्ध भी करा था, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली थी और महाराणा राज सिंह की यहाँ पर हम अक्टूबर 1680 में उनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ ही जो अन्य इनके संबंधों को लेकर उसमें आता है वो मंदिरों को तोड़ना, और इसमें जो श्रीनाथ जी का मंदिर या चारभुजा जी के मंदिर, इनको भी इन्होंने यहाँ पर शरण दी थी। ये भी इनके बीच में तनाव का कारण कहा जा सकता है। तो एक तो हिंदुओं पर जजिया लगा दिया था, मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करने वाली इनकी बात थी, और साथ ही राज सिंह ने औरंगजेब का जो विद्रोही था मारवाड़ का जसवंत सिंह का पुत्र अजीत सिंह और दुर्गादास को भी शरण दे रखी थी। इस तरह से ये जो तीनों ही घटनाएं थी उससे औरंगजेब और राज सिंह के बीच संबंध काफ़ी बिगड़ने लग गए थे और अंततः इनके बीच में युद्ध भी हुआ था। अगला जो राज सिंह के जीवन काल की महत्वपूर्ण घटना है उसकी हम चर्चा करेंगे, राजसमंद झील। राजसमंद झील का इन्होंने निर्माण करवाया था और इसका निर्माण कराने के पीछे जो उद्देश्य था वो अकाल राहत कार्यों के वजह से इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। 1600 से 1662 ईस्वी के बीच में राज सिंह ने इसका निर्माण कराया था और इस झील में
1662 तक ये इस झील का निर्माण करा दिया था। और इस झील में जो जिस नदी का पानी गिरता था वो था गोमती नदी का। और ये राज्य की एकमात्र झील है जिसके नाम पर उस जिले का नाम रखा गया था, राजसमंद झील, और इसी नाम से राजसमंद जिले का नाम हुआ था। तो राज्य सरकार ने इसे धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील भी घोषित किया था। इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहते हैं। और यहाँ पर जो राज प्रशस्ति है, उस राज प्रशस्ति के जो महाकाव्य है, उस महाकाव्य का प्रशस्ति रूप में जिसका लेखन करा था रणछोड़ भट्ट ने, रणछोड़ भट्ट तेलंग इनका पूरा नाम था, संस्कृत भाषा में लिखी थी। वो आज भी 25 काले शिलालेखों पर, काले पत्थर के शिलालेखों पर उन नौ चौकी पाल पर उत्कीर्ण की गई थी, जिसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और राजसमंद झील के लिए कहा जाता है कि ये राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। और महाराणा राज सिंह के काल में क्योंकि वो काफ़ी साहित्यकारों को आश्रय देते थे, संस्कृत की पांडुलिपियों को तैयार करने का कार्य भी इनके काल में हुआ था। तो इसके अलावा जैसे राज प्रशस्ति महाकाव्य, अमर काव्य, राज प्रशस्ति महाकाव्य के 25 सर्गों में विभाजित ये महाकाव्य यहाँ पर हमें मिलता है। और साथ ही महाराणा राज सिंह के समय का दूसरा महत्वपूर्ण कवि रणछोड़ भट्ट के बाद था सदाशिव। सदाशिव ने भी राज रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इसमें भी इन्होंने इसी समय लाल भाट नामक भी कवि थे, जिन्होंने महाराणा राज सिंह की प्रशस्ति में 101 छंदों का राज सिंह प्रभा वर्णनम ग्रंथ लिखा था। मुकुल नामक कवि भी हुए हैं, जिन्होंने राज सिंहाष्टक नामक काव्य भी लिखा था। इसके अलावा राज सिंह के समय में संस्कृत के साथ साथ हिंदी और राजस्थानी कवियों को भी आश्रय मिला हुआ था, जिसमें डिंगल काव्यों में किशोरदास कृत राज प्रकाश है। और इसी तरह से कवि मान ने राजविलास नामक ग्रंथ भी लिखा। तो ये सारे जो लिखा गया है वो महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों के बारे में, उनके शासन के बारे में, उनके मुगलों के साथ किस तरह के उनके सहयोग और प्रतिरोध के संबंध हैं, उसका भी हमें यहाँ पर वर्णन मिलता है। महाराणा राज सिंह के समय में चित्रकला का भी विकास हुआ और इस काल में हिंदू और मुगल शैली के चित्रण और उनका समन्वय दिखाई देता है। महाराणा राज सिंह के समय में मेवाड़ में कई नई चित्रकला शैली का भी जन्म हुआ, जो नाथद्वारा चित्रकला शैली के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें श्रीनाथ जी प्राकट्य आचार्य के दैनिक जीवन और कृष्ण लीला उस चित्रकला के विषय रहे हैं। तो इस तरह से महाराणा राज सिंह का जो काल था वो शांति का काल न होते हुए भी सांस्कृतिक प्रगति का काल कहा जा सकता है। गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि महाराणा राज सिंह रणकुशल भी थे, साहसी भी थे, वीर और निर्भीक शासक थे। वो स्वयं भी एक अच्छे कवि थे और विद्वानों के प्रशंसक और पोषक भी थे। कर्नल टॉड ने भी उनके संबंध में लिखा है कि महाराणा राज सिंह ने अपने शासनकाल में राज्य के वैभव के लिए बहुत से कार्य किए और एक वो न्यायप्रिय शासक थे और इस तरह से उन्होंने राज सिंह के कार्यों की प्रशंसा की है। राज सिंह की जहाँ तक उनकी अन्य उपलब्धियों की बात है तो उन्होंने राज सिंह ने अपने साथियों और प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कट काटू की उपाधि धारण की थी और महाराणा राज सिंह की रानी रामरस देन ने राजनगर में जया बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी का भी निर्माण करवाया था। महाराणा राज सिंह ने अकाल राहत के तहत राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया था।
तो ये इनके महत्वपूर्ण योगदान कहे जा सकते हैं। और उन्होंने मेवाड़ को सुरक्षित रखा। मेवाड़ के साथ साथ उन्होंने हिंदुओं के रक्षक के रूप में भी वो उभरे और उन्होंने मुगलों के साथ जैसे संबंध हो सकते हैं उन संबंधों को सहयोग की दृष्टि से भी बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन जब यदि जसवंत सिंह या हिंदुओं के रक्षा की बात आई तो उन्होंने अजीत सिंह को भी शरण दी। और ऐसा कहा जाता है कि दुर्गादास, अजीत सिंह, उनको मेवाड़ में शरण दी गई थी। और आगे जब औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को भी इन सब ने मिलकर बादशाह बनाने की बात कही और औरंगजेब के विरुद्ध भी उन्होंने शहजादा को अपने पक्ष में मिलाया। और जो मेवाड़ और मारवाड़ का मुगलों से संघर्ष था वो फिर मराठाओं के साथ वहाँ ले जाने से, वहाँ सुरक्षित रखने से वो संघर्ष वहाँ तक भी बढ़ा। तो महाराणा राज सिंह दूरदर्शी भी थे और महाराणा राज सिंह एक कुशल प्रशासक भी थे। महाराणा राज सिंह एक उस समय के सजग शासक हम कह सकते हैं जिन्होंने प्रजाहित की दृष्टि से भी अनेक कार्य